लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा, क्या बोलता है ये क्वेश्चन। आपको बोला है अल्फा बीटा रियल नंबर्स हैं और उसने बोला है कि बीटा आपका -π/4 से लेके 0 के बीच में है और अल्फा 0 से π/4 के बीच में। तो साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 दे रखा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3। तो इसकी जो वैल्यू है उसका जीआईएफ बताना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसका जीआईएफ ले लेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें जो फॉर्मूला लग जाएगा, अगर आपको देखो क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा है, ये ऐसा फॉर्मूला बनाना। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखो साइन अल्फा अगर मैं इसके साथ एलसीएम लूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसके साथ क्लब कर दिया और इसको इसके साथ क्लब कर दिया, देखो फायदा देखना कितना दिखेगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन अल्फा और नीचे कितना है कॉस बीटा बेटा, और प्लस का इसके साथ क्लब कर रहे थे कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला ध्यान से सुनते जाना। और इसका क्लब इसके साथ हो रहा, कितना आ जाएगा कॉस बीटा और साइन अल्फा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना, ये वाला साइन बीटा और कॉस अल्फा। जैसे ही अपन ने इनको क्लब किया, बाद में इसका क्या करना है, स्क्वायर भी कर देना अपन को, ठीक है। अच्छा अच्छा, सिंपल सिंपल। तो इसमें जब एलसीएम लोगे तो साइन अल्फा साइन बीटा देख रहे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस बीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन बीटा, है ना, और प्लस ऐसे ही इसमें कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू इसके तरफ कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का सेम फॉर्मूला बन गया, कॉस ऑफ किसका फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। ये तो बहुत आसान बन गया यार। और नीचे कितना है, साइन अल्फा साइन बीटा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली चीज में क्या फायदा है, इसमें सब चीजें पता है ऑलमोस्ट, इसकी वैल्यू पता है, इसमें अपन 2 का मल्टीप्लाई कर दे ऊपर, 2 का ऊपर, 2 का इसमें भी ऊपर और 2 का नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 बीटा बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा बन जाएगा, है ना। याद रखना, आप ध्यान सुनना, बहुत छोटी सी बातें हैं। तो ये अपना पास जो बना है ऊपर की, इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू रख देते 2/3, तो कितना होगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2/3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, जस्ट यहीं पे लिख देता 3, और साइन ऑफ कितना है 2 बीटा, ठीक है, प्लस इसमें कितना हो जाएगा 2/3, तो सेम वैल्यू आ जाएगा 4/3 और साइन 2 अल्फा, है ना। उसका क्या करना है अपन को, स्क्वायर करना है। बस अब मुद्दे की बात क्या है, अपन को निकालना है साइन 2 बीटा और साइन 2 अल्फा, ये दो वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ ये दो गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे, उसके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मूला इसमें आपने देखा है, तो साइन 2 अल्फा का एक फॉर्मूला अपन जो यूज कर रहे हैं क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही तो मेन कंसेप्ट है ना। तो ये जनरली अपन यूज कर रहे हैं। बट एक और चीज आप ध्यान से सुनो, अपन को साइन 2 अल्फा लाना है, साइन 2 अल्फा लाना है किसके फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो मैं यहीं पे आपसे एक चीज पूछता हूं, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछा कोई आपसे, तो क्या आ जाएगा। अगर आपसे पूछे तो साइन ए कितना हो जाएगा कॉस बी, है ना, और प्लस का कितना आएगा कॉस ए, और साइन बी आ जाएगा। ये चीजें हैं, राइट। तो अगर मैं आपको साइन 2 अल्फा पूछता हूं, ध्यान सुनना, साइन 2 अल्फा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे निकाल लेते फिर वहां रखते हैं। साइन 2 अल्फा का वैल्यू, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अगर मैं प्लस में बोलूं अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये दो एंगल गिवन है, इसके फॉर्म में लिख रहा है अपन, अल्फा माइनस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, देखो दोनों पता है। तो इससे क्या होगा, 2 अल्फा ही लिखा जी, देखो अभी 2 अल्फा है, तो देखो अगर मैं ये ए का काम करेगा, ये पूरा किसका बी का काम करेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और कितना आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और कितना आएगा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और कितना आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस। ये वैल्यू आपको रखनी है, ये वैल्यू आपको पता है कितनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा आपको 1/3 दिया है, ये कितना है बेटा 1/3। कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 2/3, ये कितना है 2/3। अब आपको निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए उसका ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इसका ट्रायंगल अगर बना लेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तो कितना आ जाएगा, ये कितना दिया था, ये दिया था 1 और ये 3, तो ये कितना आ जाएगा रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये कैसे 1 3 आया, समझ में आएगा, ये 1/3 होता है, तो 9 में से 8 आ जाएगा।
तो अपन क्या निकालना है, कॉस निकालना है, तो √8/3 आ जाएगा, √8/3 कितना वैल्यू आ जाएगा इसका वैल्यू, √8/3। और साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो इसका भी ट्रायंगल बना लेते हैं, तो इसका ट्रायंगल यहां बना लेते हैं। आप बताइए, ये 2 है, ये 3 है, राइट। तो आप बताओ ये कितना आ जाएगा, 9 में से 4 कम कर दो, 9 में से 4 तो √5 आ जाएगा, राइट, √5 आ जाएगा। क्लियर, कैसे आया, 9 में से 4 तो √5 आ गया। तो अगर मैं इसका साइन वैल्यू निकालूंगा तो √5/3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, √5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, इसको 8×5 = 40, तो √40 हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, sin2α की वैल्यू। क्लियर, आप चाहो तो 40 को लिख सकते हो, 40 को कैसे ले, 2 निकाल लो, यहां से निकाल लो तो 2√10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2√10 प्लस का 2 और नीचे कितना आ जाएगा, 9, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपको निकालना है साइन ऑफ 2β, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ, ये आपका यहाँ प्लस था, अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, अल्फा माइनस बीटा। अब आप नोटिस करोगे सेम चीज ही तो आएगा, बस सेम चीज आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रख देते हैं सेम चीज। तो बताओ मैं यहीं पे पूरा कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, 2√10 माइनस के कितना आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो √40, ये वाला कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 2√10 अपॉन कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। अब दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूं, दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, 4/3, इसकी वैल्यू निकाल चुके अपन साइन 2β की, कितनी वैल्यू निकाले साइन 2β की, ये वाली। तो 2 माइनस के कितना है, किधर है, तो यहाँ पे आइए, 2 माइनस के कितना है, 2√10 अपॉन कितना है, 9, ये वैल्यू मैंने डिनोमिनेटर में रखा है ना, ऐसे ही प्लस, तो 4 अपॉन यहाँ पे रखा 3, कितना वैल्यू है, 2 प्लस 2√10 और अपॉन कितना है, 9, ये वैल्यू मैंने रखा हो। फिर इसका क्या करना है, ओवरऑल स्क्वायर करना है। ध्यान सुनना, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको अजीब सी लग सकती, ध्यान सुनना, इससे मैं इसको काट रहा हूं, तो कितनी बार कटा, 3 बार, ऐसे ही इसको काट रहा तो कितनी बार कटा, 3 बार। इसका दो कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे भी 2 बचेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखोगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन कैलकुलेशन, ठीक है, ध्यान सुनना। तो ऊपर कितना बचा था, 2 बचा, और अगर आपने देखा 2 बचा, नीचे कितना बचा, 2 कट गया तो 1 माइनस √10 बचा, और 3 ऊपर पहुंच गया था, 3 और ऊपर कितना, 2, तो 6 लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, 6 है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 6/6 और ये वाला कितना बचा था, 1 माइनस √10, 1 माइनस √10, और यहाँ पे कितना आएगा, 6/1 प्लस √10, और इसका कितना है बेटा, स्क्वायर है। अब इनका देखो 6 बाहर आ जाएगा तो 36 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस के √10 आ जाएगा और 1 माइनस के √10 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 10 आ जाएगा, और उसका ओवरऑल स्क्वायर। तो ये 36 है बेटा, ये कट जाएगा आपका √10 से √10, ये 2 बचेगा तो आ जाएगा 2/-9 उसका स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये 36 है और ये कितना आ जाएगा, इंटू 4/81, कुछ कट रहा है क्या, 9 से, बिल्कुल कट रहा है 9 से, 9 से इसको उड़ा दिया, 9 टाइम गया और 9 चौके 4, तो ये कितना आ जाएगा, 16/9 आ चुका। अब ये आंसर क्या है, 16/9 है, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो पूरा आंसर इसका कितना हुआ, 16/9, बट उसका क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो 16/9 आंसर आया है अपना, इसका क्या लेना है बेटा अपन को, GIF। तो अगर मैं इसका GIF लूं 16/9, तो ये तो 1 से 1 पॉइंट समथिंग है, तो उसका GIF कितना आएगा, 1 आएगा, GIF कितना आएगा, 1, तो इसका सुटेबल आंसर बेटा कितना हो जाएगा, 1 विल बी द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लेंदी है, अदरवाइज इजी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।